सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि जैसे कई बार जो खाली जगह होती है जो बेकार सी लगती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ पौधे ऐसे उग जाएं जो कि दिखने में अच्छे लगे, ताकि वो जो एरिया है वो कवर हो जाए। या कोई बड़ा पोट है और उस पोट में जैसे ऊपर की तरफ बड़ा कोई प्लांट जा रहा है और नीचे जो है वो मतलब स्पेस खाली पड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए कौन से पौधे लगाए जाए। तो सबसे जो पहला जो प्लांट है ये विडीलिया का प्लांट है और इजीली लग जाता है। ये जो मैं छोटी सी कटिंग बता रही हूँ, इसको भी अगर हम इतना सा भी तोड़ के लगा देंगे तो वहाँ से ही इसके नए नए मतलब प्लांट बन जाएंगे। जहाँ से इसके दो पत्ते आते हैं ना, वहीं से इसकी जड़ें निकलती है और उसी के कारण ये फैल जाती है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जिनकी जैसे पत्तों के साथ में रूट्स आ रही होती हैं, वो जो पौधे हैं वो सारे ही ऐसे हो जो ग्राउंड कवर के लिए अच्छे होते हैं और फास्ट ग्रोइंग भी होता है। ये जो भी पौधे मैं आपको बताने जा रही हूँ सारे ही ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। फिर चाहे आप उसे ज़मीन में लगा दीजिए या फिर कोई बड़ा पॉट है उसका अपर जो स्पेस है उसको कवर करने के लिए लगा दीजिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इस तरह के पौधे लगाते हैं। तो ये विडीलिया का जो पौधा है, इस पे येलो कलर के बिल्कुल सनफ्लावर के जैसे छोटे छोटे फूल भी आते हैं, जैसे कि मेरे पे आ रहे हैं। और ये जैसे मैंने दिखाई इस पे छोटी सी कलियाँ हैं। और जो मैं रूट्स बता रही हूँ वो ये इस तरह की रूट्स बता रही थी, जैसे आपको देख पा रहे होंगे आप। जहाँ एक दो पत्ते निकलते हैं वहीं से इसकी रूट्स निकलती है और उसी वजह से ये फैलता चला जाता है। और एक बार आप लगा दोगे तो फिर ये इतना फैल जाएगा कि आपको बाद में इसे उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा। तो एरिया कवर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये क्यों, इसका जो ग्रीन कलर है ना वो भी मतलब बहुत अच्छा ग्रीन कलर जो आता है ना, वो दिखने में जो बहुत अच्छा लगता है वो है। साथ में छोटे छोटे येलो कलर के फूल तो और ही ज़्यादा इसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो ग्राउंड कलर के लिए विडीलिया पौधा बेस्ट है, इसे आप ज़रूर लगाइए। साथ में एक बात और बता देती हूँ कि ये जितने भी पौधे बताने वाली हूँ मैं, ये फास्ट ग्रोइंग तो हैं ही, साथ में इनकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती और उसी वजह से ये ग्राउंड कवर करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो कितना एरिया कवर कर रखा है और इसी तरह से ये फैलती चली जाएगी। अगर इसे आगे से काटा नहीं गया तो मतलब हमें उखाड़ के फेंकनी पड़ती है अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो। दूसरा जो पौधा है वो ये है पर्पल हार्ट का। और इस पे ये जब पर्पल कलर के कितने क्यूट से छोटे छोटे फूल आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने कोई पॉट कवर करना है या ग्राउंड कवर करना है उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आप इसका एक पौधा लगा दीजिए, साथ में फिर इसके बेबी प्लांट निकलते रहेंगे और ये जो जहाँ पे भी आपने लगा रखा है कुछ ही टाइम में उस एरिया को कवर कर लेगा। और ये पर्पल कलर का जैसे इस पे अब ये हल्का सा फूल, छोटा सा फूल आता है और पर्पल कलर के ही इसके पत्ते होते हैं। तो अगर आपने जैसे डबल शेड या ट्रिपल शेड बनानी है तो आप जैसे एक साइड में जैसे कोई पेड़ के नीचे लगाना है, मान लो आपने वो एरिया कवर करना है, तो आप पहले ग्रीन कलर का कोई पौधा लगा के कर दो, उस एरिया को कवर कर दो। फिर ये बीच में जो ये पर्पल हार्ट है ये लगा दो, उसके बाद फिर दूसरा, मतलब ये जो ग्रीनरी के बीच में पर्पल कलर आ जाएगा ना तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से आप पोट में भी कर सकते हो। बड़ा पोट है, ऊपर हरे कोई प्लांट है और नीचे की तरफ आप ये पर्पल हार्ट लगा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चाहे ग्राउंड कवर के लिए हो या बड़ा पोट कवर करने के लिए हो या हैंगिंग बास्केट के लिए, ये तीनों में बेस्ट है। और इन तीनों के लिए, हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिलहाल हम एरिया कवर करने वाले पौधों में इसकी गिनती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रो करता है और पर्पल कलर का है। ग्रीन जैसे कोई पौधा लगा रखा उसके साथ ज़रूर लगाइए। इसी तरह से एक दूसरा पौधा है जिसका नाम बोट लिली है और ये भी इसी तरह से फैलता चला जाता है, काफ़ी ही घना हो जाता है। जब आप इसका, मैंने मतलब स्टार्टिंग में एक पौधा लगाया था, उसके बाद ये इतने पौधे बन गए हैं। और ये भी जैसे एक पौधा लगाया फिर उसके साथ बेबी निकला, फिर उस बेबी थोड़ा मैच्योर प्लांट हो गया, फिर उसके साथ और इसी तरह से ये चाहे कोई पोट हो चाहे ग्राउंड एरिया हो उसको बहुत जल्दी कवर कर लेता है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है।
इसके साथ ही ये बोट लिली का जो प्लांट है ना, बिल्कुल छोटा सा पॉट होता है ना, थोड़ी सी मिट्टी होती है उसमें भी चल जाता है। तो आपने कोई ऐसा कोई बड़ा पॉट है और उसमें कोई बड़ा पेड़ लगा रखा है, कोई ट्री की मतलब कोई भी बड़ा एरिया है आपका, चाहे ग्राउंड एरिया हो या पॉट हो, और उसमें चाहते हो कि नीचे का एरिया खाली है, तो उसमें ये प्लांट भी लगा सकते हो बोट लिली का, और दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और साथ में बहुत जल्दी एरिया को कवर भी कर लेता है। ग्राउंड एरिया को कवर करने के लिए भी बेस्ट है। इसी तरह से हमारा जो चौथा प्लांट है वो है जो पर्सुलेन और पोर्चुलाका होते हैं। भाई गर्मियों में इसके फूलों की जो होती है वो बाहर आई रहती है, जैसे कि मेरे पे आई हुई है। मेरे तो मतलब अगर सच में बताऊं तो मतलब पूरे ही साल फूल होते हैं। जब सर्दी का जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ पे, जैसे दिसंबर और जनवरी में के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब इसके फूल रुक जाते हैं। बाकी प्लांट हमेशा रहता है, परमानेंट प्लांट होता है और बहुत ही स्पीडली ग्रो होता है। और फूल तो आप देख रहे हो, इसके इतने सारे कलर आते हैं पर्सुलेन और पोर्चुलाके में, बहुत सारा। और कोई भी पॉट है, बड़ा पॉट है, जैसे कि मैंने बताया, उसे आप इस पौधे से, जैसे इसकी जड़ें जो होती है बहुत गहरी नहीं होती, ऊपर की तरफ ज़्यादा रहती है, और ये बढ़ता भी इस तरह से है, तो एरिया को कवर कर लेता है बहुत जल्दी, छोटे से भी पॉट में चल जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो ग्राउंड एरिया उसको कवर करे, तो कलरफुल इसके पौधे लगा दीजिए, इसकी छोटी छोटी टहनियाँ लगा दीजिए आप, और बहुत जल्दी वो एक नए पौधे में तैयार हो जाएगी। और साथ में इसके जो आसपास मतलब जो भी जो दूसरे कलर हैं, वो कलर जो निकल के आएंगे ना, मतलब आपने कलरफुल लगा दिए और वो छोटे छोटे फूल, देखो हरे कलर का तो होता ही, इसकी ग्रीनरी तो वैसे ही एरिया को किसी भी एरिया में लगाया आपने उसको कवर करेगा ही। साथ साथ इसके जो फूल है ना वो इतने खूबसूरत लगते हैं, आपने देखा होगा, और जहाँ पे भी आप लगाओगे वहाँ पे बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो एरिया कवर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह से पांचवा जो प्लांट है वो है वंडरिंग जू। और वंडरिंग जू जो प्लांट है वो हैंगिंग बास्केट के लिए तो अच्छा होता ही, साथ में अगर आपने कोई एरिया कवर करना है तो उसके लिए भी बेस्ट है। मैंने कई सारी वीडियो बना के डाल रखी है, इन सारे पौधों पे बना के डाल रखी है। आप चाहो तो मेरे चैनल पे आके और चेक कर सकते हो सारे ही। जो इसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जो ये वंडरिंग जू है ये बहुत खूबसूरत सा पौधा है, क्योंकि ये ना दो तरह से दिखता है। यानी अगर ये छाया में रहेगा तो ये ग्रीन कलर में रहेगा, और अगर ये धूप में रहेगा तो इस तरह से हल्का सा रेडिश, मतलब रेड कलर जो हो जाता है ना, वो ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन में बन जाता है, पर्पल सा निकल के आता है। तो आपने कोई एरिया कवर करना है या फिर कोई बड़ा पॉट है, उसके नीचे आपने ये पौधा लगा दीजिए। ये पॉट को भी कवर कर लेगा, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा लगता है। तो इसकी जो टहनियाँ हैं वो पॉट से निकल के, और अगर कोई ख़राब पॉट है, बड़ा पॉट है और दिखने में अच्छा नहीं लगता, इस पौधे को लगा दीजिए, उस पूरे ही पॉट को कवर कर लेगा। और साथ में अगर कोई एरिया आपका ग्राउंड एरिया है, ज़मीन पे लगाना है, तो उस पर भी लगा सकते हो, बहुत जल्दी कवर कर लेगा। इसके भी जैसे दो पत्ते जहाँ से निकलते हैं वहीं से रूट्स निकलती है, उस वजह से ये प्लांट बहुत स्पीडली ग्रो करता है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। सारे ही प्लांट मैं ऐसे बता रही हूँ जो बहुत ही इजी टू ग्रो है, और इसे भी आप ग्राउंड कवरिंग के लिए मतलब एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट हमारा छठा प्लांट है वो है टर्टल वाइन। और टर्टल वाइन के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये तो इतना हार्डी पौधा है, इसकी टहनी कहीं टूट के और नीचे भी किसी भी पोट में गिर गई तो वहाँ पे अपने आप ही मिट्टी से, मतलब बस इसकी टहनी टच हो जाए वहीं से इसकी रूट्स निकल आती है, इतनी हार्डी पौधा है। और मैंने खुद भी लगाया हुआ है, बहुत सारे मेरे पास इसके प्लांट है, मतलब ज़मीन एरिया को कवर करने के लिए भी मैंने लगाया था। अगर इस पे कोई जैसे पौधे हैं अगर टूटते नहीं है, मतलब कोई जैसे कोई पैरों वैरों से कुचलते नहीं है, तो सारे पौधे इजीली चल जाएंगे और दिखने में भी सारे ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह से टर्टल वाइन बहुत जल्दी बढ़ता है। ज़मीन में मैंने लगाया था, बहुत स्पीडली बढ़ गया, फिर मैंने उखाड़ा क्योंकि ये इतना स्पीडली बढ़ रहा था कि पूरे ही सारे ही जैसे और भी पौधे लगे हुए थे उनको भी इस जो टर्टल वाइन ने कवर कर लिया, तो फिर मैंने इसे उखाड़ना पड़ा। और टर्टल वाइन को आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, और जैसे कि वंडरिंग जो है इसी तरह से
ये पौधा है। जैसे कोई बड़ा पॉट है और उसे भी आप कवर करना चाहते हो, उसका जो अपर सोयल एरिया है, तो उस पे ये लगा लीजिए। ये जैसे नीचे पॉट को कवर कर देगा और जो पॉट है वो भी दिखाई नहीं देगा, और ऊपर से पौधा रहेगा, कोई भी आपने पेड़ लगा रखा वो रहेगा उसमें, और नीचे टर्टल वाइन फैलती रहेगी क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा गहरी जाती नहीं है। तो पॉट है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, और खूबसूरती तो आप जब बनाओगे, इस तरह की क्रिएटिविटी करोगे, तब आप देख लेना। तो ये ऐसे 6 पौधे बताए हैं मैंने जो ग्राउंड एरिया को कवर कर लेंगे बहुत ही फास्टली। और साथ में अगर बड़ा पॉट है तो उसका अपर जो एरिया है वो खाली पड़ा है तो उसमें भी लगा सकते हो, उसको भी ये कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।